एक्सरसाइज 18.3 को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर नंबर 1 6, 18 एंड 54। यानी इन्होंने जो है ना फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको गिवन कर दिए और थर्ड प्रोपोर्शनल आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है, तो बीच में थर्ड जो होगा उसको हम लेट कर लेते हैं। सपोज के एक्स है, लेट एक्स भी थर्ड प्रोपोर्शनल। तो उसको इस तरह का हम लिख सकते हैं ना, फर्स्ट सेकंड को इस तरीके से लिख दिया हमने 6:18, बीच में रेशो इक्वालिटी की साइन लगा के वो थर्ड वाला प्रोपोर्शनल जिसको हमने एक्स लेट किया वो उसके साथ रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल 54। अब आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले वाले रेशो को इस फ्रैक्शन में लिख दिया, बीच में ये रेशो इक्वालिटी बन गया इज इक्वल्स टू, और ये चीज इस तरीके से बन के आ गई x/54 में। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास, यानी जो आपको थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए था वो आ रहा है 18। तो ये आपका आंसर है। सेम इसी तरीके से पार्ट 3 में जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, आप x और y की शक्ल में गिवन है तो आप इसको लेट कर लें z के बराबर कोई थर्ड प्रोपोर्शनल है, उसको z लेट कराया, फिर ऐसी फ्रैक्शन आप बनाए जैसे बनाते हैं, और बनाने के बाद आपने इस तरीके से इसको z की वैल्यू निकाल के दिखा दी। ये हो गई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर आ जाता है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपने देखा कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ प्रोपोर्शनल इस तरीके से गिवन है आपको, तो थर्ड प्रोपोर्शनल आपने एक्स लेट कराया और इसको आपने इस वाले तरीके से किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स ये हो गए, ये वाला और ये वाला, इन दो को मल्टीप्लाई करा के आपने यहाँ लिख दिया और इन दो को मल्टीप्लाई करा के एक्स को इससे यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया आपने, एक्स को इधर ही रखा, बाकी चीज़ों को इधर भेज दिया। जब उधर भेजा तो a माइनस बी ऊपर आ गया और ये वाली चीज़ जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ नीचे आ गई। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुल गया इस तरीके से, ए माइनस बी ए प्लस बी से, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है वो उसका फॉर्मूला आपने लगा के जो है ना इस तरीके से खोल दिया, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से जो चीज कट रही थी उसको काट के जो रह गया वो बराबर हो गया एक्स के, तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, इसमें कहा जा रहा है आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करके बताइए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गिवन करती है, फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो फोर्थ कुछ ऐसा लेट कर लिया जैसे एक्स के बराबर है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हमने उसी शक्ल में लिख दिया जैसे रेशो इक्वालिटी बीच में लगा के लिखा जाता है। फर्स्ट टू रेशो सेकंड, फिर इक्वालिटी के बाद थर्ड रेशो 4। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा के लिख दी। फिर थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल यहाँ पे एक्स के बराबर लेट कराया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद ऐसे किया, इनको इसकी शक्ल में लिखा आपने फ्रैक्शंस की शक्ल में, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली। फोर्थ पार्ट में भी आपने ऐसे किया, फोर्थ पार्ट का भी सोल्यूशन देख लें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को उनके फॉर्मूले लगा के एक्सपेंड किया, जो चीज़ कट रही थी जो काटी और जो बचा उसको लिख दिया, ये आपका आंसर है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 8 एंड 18। यानी इन दोनों के बीच में जो है ना मीन प्रोपोर्शनल होगा, यानी एक्सट्रीम्स आपको गिवन कर दी है तो मीन जो है ना आपको वो फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल इन्होंने कहा है कि कोई एक ही है, तो यानी इन दो के बीच में जो आ रहा है वो मीन जो हमने लिखना है उसको एक्स के बराबर लेट करा लिया। और मीन प्रोपोर्शनल को कहा जाए तो आप ऐसा करेंगे कि पहली टर्म के साथ भी उसका रेशो बनाएंगे, फिर रेशो इक्वालिटी के साथ जो है वो उसी टर्म को आपने फोर्थ टर्म के साथ भी रेशो में शक्ल में लिखना है। यानी एक्स लेट कराया ना मैंने मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल पहली टर्म के साथ भी रेशो में आएगा, फिर रेशो इक्वालिटी के बाद दूसरी टर्म के साथ भी प्रोपोर्शनल इक्वालिटी में आएगा, रेशो में आएगा। यहाँ से आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया और एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करके बताई, ये आ रही। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी आपने यही काम किया, एक्स को मीन प्रोपोर्शनल लेट कराया, फिर रेशियोज को सेट करके लिख के एक्स की वैल्यू लिख दी। फिर आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक्स को मीन प्रोपोर्शनल लेट किया, उसके बाद आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के थ्रू सॉल्व करके आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखी है इस पार्ट में। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करके बताइए
इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी ये तीन जो है ना, जो ये तीनों इनके बीच में जो है ना कोई और टर्म नहीं है, ये तीनों टर्म ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस है। अगर ये तीन कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस है, इसका मतलब इनकी जो बीच वाली टर्म है ना, वो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 था मीन प्रोपोर्शनलिटी वाला, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में भी यही होगा कि जो बीच वाली टर्म है वो पहली टर्म और आखिरी टर्म के साथ में प्रोपोर्शनल रेशो की शक्ल में लिखी जाएगी। तो यही कि आपने 45 के साथ भी लिखा, 5 के साथ भी लिखा, लेकिन पहले लिख दिया और बीच में रेशियो इक्वलिटी की साइन लगा के आपने अपना सवाल सॉल्व किया। थर्ड पार्ट में भी आपने कैसे ही करा, इसका सोल्यूशन देख लें। बीच वाली टर्म पहली टर्म के साथ डिनोमिनेटर में आएगी और इसी को बाद दूसरी वाली टर्म जो आखिरी टर्म है उसके साथ न्यूमरेटर में आएगी। यहाँ पे भी देख लें चौथे पार्ट में कि बीच वाली टर्म x-3 7 के नीचे डिनोमिनेटर में और 112 के ऊपर न्यूमरेटर में। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करके लिख दी। तो ये हो गया आपका आंसर। यही सारे इसके जो जरूरी सवाल आते हैं 18.3 के, इनको देख लें और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट से पूछिए।